VKC or the vernal keratoconjunctivitis or the spring catarrh recurrent bilateral interstitial self-limiting allergic inflammation conjunctiva को होता है, जो कि पीरियोडिक सीजनल इंसिडेंस रखता है। ठीक है, vernal keratoconjunctivitis long been considered as atopic disorder। ये टाइप 1 IgE mediated hypersensitivity reaction होती है to the pollen allergen। However, it has now been believed that the pathogenesis of the VKC is characterized by the type 2 lymphocyte alteration and that the exaggerated IgE response to the common allergens is secondary event। ठीक है, अगर हम VKC को देखें तो 4 से 20 साल में ज़्यादा कॉमन होता है लॉन्डो में। ठीक है, देन द गर्ल्स। ठीक है, सीजन देखें, मोर कॉमन इन द समर, गर्मियों में ज़्यादा होता है, एलर्जन वगैरह ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक है, हेंस द स्प्रिंग कैटरर ऐसे बोलते हैं, सीम टू बी मिसनोमर होता है। ठीक है, स्प्रिंग कैटरर समर में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस स्प्रिंग कैटरल जो बोलते हैं, मिसनोमर है। ठीक है, रिसेंटली इट इज़ लेबल्ड एज वार्म वेदर कंजक्टिवाइटिस। अभी इसको हम वार्म वेदर कंजक्टिवाइटिस नाम दे देते हैं। द क्लाइमेट की बात करें तो मोर प्रेवलेंट इन द ट्रॉपिक्स में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, लेस इन द ट्रॉपिक्स में ज़्यादा गर्मी होती है, उधर ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, लेस इन द टेम्परेट जोन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन द कोल्ड क्लाइमेट। कंजक्टाइवल एपिथेलियम अंडरगोज हाइपरप्लेजिया। कंजक्टाइवल एपिथेलियम जो होती है उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाती है, जो कि डाउनवर्ड प्रोजेक्शन सेंड करेगी इनटू द सब एपिथेलियल टिश्यू। एडनॉइड लेयर जो होती है मार्क्ड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होता है बाय द इस्नोफिल प्लाज्मा सेल्स एंड द लिम्फोसाइट एंड द हिस्टियोसाइट। ठीक, फाइब्रस लेयर जो होती है, जो अब देखो तुम्हारी ये यहाँ पे जो डिटेल दी गई है वो अकॉर्डिंग टू द लेयर दी गई है। तो कंजक्टाइवा में तुम्हारी सबसे पहले एपिथेलियम होती है। ठीक है, ये आपकी एडनॉइड लेयर हो जाती है, फिर लास्ट में फाइब्रस लेयर हो जाती है। तो एपिथेलियम में इन्होंने क्या बताया, एपिथेलियम में जो है वहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन वो सेंड करेगा टू द सब एपिथेलियल टिश्यू आपके एडनॉइड लेयर है। ठीक है, इसमें मार्क्ड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे खूब सारा सेल बढ़ेगा। ठीक है, ये लिम्फॉइड लेयर थी। ठीक है, तो इसमें इस्नोफिल आपको मिलेंगे, इस्नोफिल भर के मिलेंगे, प्लाज्मा सेल भर के मिलेगा, लिम्फोसाइट मिलेगा। ठीक है, EPL। ठीक है, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल एंड हिस्टियोसाइट। ठीक है, EPLH। ठीक, देन वी हैव फाइब्रस लेयर। ये हमारी फाइब्रस लेयर थी। ठीक है, यहाँ पे पॉलीपरेशन होने लगता है। ठीक है, फिर लेटर ऑन अंडरगोज हाइलिन चेंजेस। पॉलीपरेशन होने के बाद इसमें हाइलिन चेंजेस होंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिक थिंग जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक, देन वी हैव कंजक्टाइवल वेसल जो कि पॉलीपरेशन शो करेगी, इंक्रीज परमेबिलिटी एंड वैसोडाइलेशन। ऑल दिस पैथोलॉजिकल चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल पेपिलाए इन द अपर टार्सल कंजक्टिवाइटिस की वजह से आपको बहुत सारे पेपिलाए दिखेंगे अपर टार्सल कंजक्टिवा। ठीक है, कैलमाइडिया वगैरह में पेपिलाए और फॉलिकल दोनों मिल रहे थे, यहाँ पे आपको पेपिलाए बेसिकली मिल रहे हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, स्प्रिंग कैटरर की इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मार्क्ड बर्निंग है। ठीक है, इचिंग है। ठीक है, बर्निंग इचिंग सेंसेशन मिलेगा। ठीक है, विच इज intolerable, टॉलरेट नहीं कर पाएगा। attenuated when the patient comes in the warm humid atmosphere। जैसे ही गर्मी में बढ़ेगा वैसे ही उसको बढ़ जाएगा। ठीक है, इचिंग इन मोर मार्क्ड इन द पैल्पेबल फॉर्म ऑफ द डिजीज। अगर देखो आपका दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी बल्बर कंजक्टिवा है, बल्बर कंजक्टिवा यहाँ पे होती है। ठीक है, आईलिड पे पैल्पेबल कंजक्टिवा है। पैल्पेबल कंजक्टिवा के केस में ये कह रहे हैं इचिंग ज़्यादा मार्क्ड होती है। ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर देखें तो माइल्ड फोटोफोबिया रहेगा। ठीक है, तो कुछ फोटोफोबिया रहेगा, लैक्राइमेशन, स्टिंगी रोपी डिस्चार्ज रहेगा, हैवीनेस ऑफ द लिड होगी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। माइल्ड फोटोफोबिया लिखोगे आप, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन, रोपी, स्टिंगी डिस्चार्ज। ठीक है, देन हैवीनेस ऑफ द लिड्स रहेगा। ठीक है, साइंस अगर देखें वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस वो डिस्क्राइब होता है 3 क्लिनिकल फॉर्म में। एक पैल्पेबल फॉर्म होता है। पैल्पेबल फॉर्म का मतलब होता है यूजुअली अपर टार्सल कंजक्टिवा, both the eye is involved. The typical lesion is the presence of the hard flattened papillae arranged in the cobblestone or the pavement fashion। ठीक है, तो जो हमारी अपर टार्सल कंजक्टिवा होती है दिस पोर्शन। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये छोटे छोटे पेपिलाए बने हुए हैं। ठीक, ऑल दीज आर द हार्ड फ्लैट टॉप्ड पेपिलाए जो कि अरेंज होते हैं इन द कॉबल स्टोन और द पेवेंट स्टोन फैशन। ठीक है, अलॉन्ग विद द कंजक्टिवल हाइपरीमिया
In the case severe cases, papilla may hypertrophy to produce cauliflower excretions of the giant papilla, that is conjunctival changes are associated with the white ropey discharge। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है जब लंबा समय बीत जाता है तो उनकी पेपिलाई की बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होने की वजह से कॉलीफ्लावर लाइक एक्सक्रीशंस होने लगते हैं ऑफ द जायंट पेपिलाई। ठीक है, जिसकी वजह से कंजक्टिवल चेंजेस होंगे एसोसिएटेड विद द वाइट रोपी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है उसमें। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। देन यू कैन सी दिस इज अ पैल्पेबल फॉर्म द वल्नर केराटोकंजक्टिवाइटिस। बहुत बड़े जायंट पेपिलाई दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक है, नाउ in these figures you can see this is a bulbar form of the vulnar keratoconjunctivitis, जिसमें आपको जेलेटिनस मेम्ब्रेन अराउंड द लिम्बस मिल रही है, दूसरा टेंटास स्पॉट और द लिम्बस मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द जेलेटिनस मेम्ब्रेन, दिस इज द gelatinous membrane around the limbus, and this is the Trentas spot around the limbus. These are the Trentas spot. Now coming to the bulbar limbal form, that is characterized by the dusky red triangular congestion। ठीक है, बल्बर लिम्बल फॉर्म में डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन ऑफ द बल्बर कंजक्टिवा इन द पैल्पेब्रल एरिया, जिलेटिनस थिकेंड एक्लेमेशन ऑफ द टिश्यू अराउंड द लिम्बस, एंड द प्रेजेंस ऑफ द डिस्क्रीट वाइटिश रेड डॉट्स अराउंड द लिम्बस एट ए हॉर्नर ट्रांटास स्पॉट। ठीक है, तो क्या क्या है, डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन होगा, डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन एज यू कैन सी इन दिस केस बल्बर लिम्बल फॉर्म में। ठीक है, डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन मिल गया। ठीक है, then we have gelatinous thickening accumulation of the tissue around the limbus के अराउंड में gelatinous thickening मिलेगी। then presence of the discrete white raised dots along the limbus, that is Horner's Trenta spot, white raised Trenta's spot मिलेंगे, ये जो ये उठे हैं जिसे Trenta's spot बोलते हैं। then further एक होता है मिक्स फॉर्म। ठीक, पैल्पेब्रल हो गया, बल्बर हो गया, एक हो गया मिक्स फॉर्म। मिक्स फॉर्म में तुम्हारा जो होता है उसमें दोनों के फीचर रहेंगे। ठीक है, पैल्पेब्रल बल्बर। वर्नल केराटोपैथी क्या होता है, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वीकेसी। जब कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है तुम्हारा वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस में, तो इसे हम वर्नल केराटोपैथी भी बोलते हैं। मे बी प्राइमरी और द सेकेंडरी ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द लिम्बल लेजन। ठीक है, वर्नल केराटोपैथी इज मोर फ्रिक्वेंट विद द पैल्पेब्रल फॉर्म, पैल्पेब्रल फॉर्म के साथ ज़्यादा कॉमन होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ द लेजन्स आपको मिल सकते हैं उसमें। पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस हो सकती है, जिसमें इन्वॉल्व करेगा आपका अपर कॉर्निया को, यूजुअली एसोसिएटेड होता है पैल्पेब्रल फॉर्म ऑफ द डिजीज से। ठीक, पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस में आपका अपर कॉर्निया इन्वॉल्व होगा। ठीक है, पैल्पेब्रल फॉर्म ऑफ डिजीज से एसोसिएटेड रहता है। लेजन्स ऑलवेज स्टेन करते हैं विद द रोज बंगाल एंड इनवेरिएबली विद द फ्लोरोसिन डाई। अल्सरेटिव वर्नल केराटाइटिस जो होती है शील्ड अल्सरेशन, जो कि प्रेजेंट होता है शैलो ट्रांसवर्स अल्सर इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, अल्सरेटिव वर्नल केराटोपैथी जो होती है तुम्हारी, एज यू कैन सी इन दीज फिगर्स। ठीक है, वर्नल केराटोपैथी का है एग्जांपल, दैट इज शील्ड अल्सर। ठीक है, जो ये वाला है ये शील्ड अल्सर है। ठीक है, देन दूसरा वाला जो है वर्नल कॉर्नियल प्लेक, यहाँ पे देखिए वर्नल कॉर्नियल प्लेक बन गया है। ठीक है, तो कॉर्निया के इन्वॉल्वमेंट को बेसिकली डिपेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस क्या होता है, पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस जब आपका जो ये आपका जैसे अपर बल्बर कंजक्टिवा होता है ये कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे कॉर्निया का ये बल्बर कंजक्टिवा है, यहाँ पे आपकी कॉर्निया है। ठीक है, चूँकि पैल्पेब्रल यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, चूँकि कॉर्निया पे रब कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपका पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस डेवलप हो सकता है। ठीक है, लेजन जो होते हैं वो हमेशा स्टेन हो जाएंगे रोज बंगाल फ्लोरोसिन डाई से। ठीक है, देन वी हैव अल्सरेटिव वर्नल केराटाइटिस, दैट इज शील्ड अल्सरेशन। यहाँ पे एक शील्ड अल्सर भी बन सकता है। शैलो ट्रांसवर्स अल्सर होता है इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, अल्सरेशन रिजल्ट ड्यू टू एपिथेलियल macro erosion and is a serious problem which may be complicated by the bacterial keratitis। ठीक है, वर्नल कॉर्नियल प्लेक की बात करें वो रिजल्ट करता है फ्रॉम द कोटिंग ऑफ द bare area of the epithelial macro erosion with a layer of the altered exudate। सब epithelial scarring basically occur करती है in the form of the ring scar। ठीक है, pseudo gerontoxin जो होता है वो डेवलप करता है in the recurrent limbal disease characterized by the classical cupid bow outline। ठीक है, तो ये जो आपकी चार पांच चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, वर्नल कॉर्नियल प्लेक्स हो गया, अल्सर शील्ड अल्सर हो गया, सब एपिथेलियल स्कारिंग हो गई, रिंग स्कार। ठीक है, स्यूडो गेरोंटॉक्सिन हो गया, ये आपका कॉर्निया जब इन्वॉल्व होगी तब होगा। ठीक है,
एंड देन क्लिनिकल कोर्स ऑफ द डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होता है, यूजुअली बर्न्स आउट स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 5 to 10 ईयर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर देखें, पैल्पेब्रल फॉर्म ऑफ द वीकेसी नीड टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ट्रैकोमा विद द प्रीडोमिनेंट पेपिलरी हाइपरट्रॉफी। तो जो पैल्पेब्रल वीकेसी होता है उसमें मेनली पेपिलाए ही दिखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर देखें तो टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी होती है, जो कि स्टेरॉइड, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, एंटी हिस्टामिनिक्स एंड एनसेड फॉर्म्स मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट होता है। टॉपिकल स्टेरॉइड में इन ऑल फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग कैटर, हाउएवर देयर इज यूज शुड बी मिनिमाइज्ड एज द फ्रिक्वेंटली कॉज स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा हो सकता है, तो हमें कम से कम स्टेरॉइड यूज़ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मॉनिटरिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द स्टेरॉइड थेरेपी। द फ्रिक्वेंट इंस्टिलेशन, दैट इज हर 4 घंटे में, टू स्टार्ट विद 2 days, ठीक है, शुड बी फॉलोड विद द मेंटेनेंस थेरेपी और 4 times a day for 2 weeks. The commonly used steroid solution are fluoromethanolone, then midriasone and betamethasone, dexamethasone, medriasone and fluoromethanolone are safest of all these, ठीक है। मेड्राइसोन एंड फ्लोरोमिथिनोन, ठीक है। नाउ द मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 2% ड्रॉप 5 times a day आर क्वाइट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वीकेसी, स्पेशली एटोपिक केसेस। ड्यूअल एक्शन ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक्स, दैट मास्ट सेल स्टेबलाइजर हो गया, एजेलास्टिन हो गया, ओलापेटाडीन हो गया, कीटोटाइफिन होगा, ठीक है, वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द एक्सैबरेशन। मेनसेट्स आई ड्रॉप्स हो गई, दैट इज कीटोरोलैक हो गया, डेक्लोफेनेक हो गया, ये भी बढ़िया होती है, ठीक है। देन आपका टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन हो गया 0.5% to 1%, एंड द इम्यून मॉड्यूलेटर इंडिकेटेड व्हेन द स्टेरॉइड इज इनफेक्टिव। स्टेरॉइड इनफेक्टिव है तो इम्यून मॉड्यूलेटर देना है, ठीक है। इनएडिक्वेट और पोorly टॉलरेटेड व्हेन गिवन एज स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट इन द पेशेंट विद द सीवियर डिजीज। टैक्रोलिमस देना है, 0.03% ऑइंटमेंट हो गया, अनदर इम्यून मॉड्यूलेटर हो गया, दैट कैन बी यूजफुल इन द रिफ्रैक्टिव केसेस, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ ये तो दवा हो गई, टॉपिकल लुब्रिकेटिंग देना है, माइक्रोलाइटिक देना, आर्टिफिशियल टीयर में कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज दोगे, सूथिंग इफेक्ट होता है, एसिटाइल सिस्टीन 0.5% होता है, टॉपिकली म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है, यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली प्लेक फॉर्मेशन। सिस्टमिक थेरेपीज में तुम्हारे पास ओरल एंटीहिस्टामिनिक होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं सम रिलीफ फ्रॉम द इचिंग एंड द सीवियर केसेस। ओरल स्टेरॉइड होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का, उसमें तुम्हारा रिकमेंडेड होता है एडवांस्ड एंड द वेरी सीवियर नॉन रेस्पॉन्सिव केसेस में। ट्रीटमेंट में लार्ज पेप्लाई अगर हैं तो लार्ज जाइंट पेप्ला होता है, दैट कैन बी tackled either by the supratarsal injection or by acting steroid. Cryo application and surgical excision is recommended for the extraordinary large papillae में। जनरल मेजर्स अगर देखें तो डार्क गॉगल देना है, प्रिवेंट फोटोफोबिया, कोल्ड कंप्रेस देना है, आइस पैक से सूथिंग इफेक्ट होता है, चेंज ऑफ प्लेस हॉट to the cold climate is recommended for the reluctant cases, ठीक है। desensitization has been tried without much rewarding results. Then treatment of the vulnar keratopathy, that is punctate epithelial keratitis है, तो वहाँ पे कोई no extra treatment except the installation of the steroid should be increased. वर्नल प्लेक अगर बन रहा है तुम्हारा तो वहाँ पे सर्जिकल एक्सीजन करना होता है, सुपरफिशियल केरेटेक्टमी करनी होती है। सीवियर शील्ड अल्सर अगर बन गया है तो मेडिकल थेरेपी देनी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द डिब्राइवमेंट एंड द सुपरफिशियल केरेटेक्टमी एंड द एक्साइमल लेजर थेरेपेटिक केरेक्टमी एज वेल एज एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन टू एनहेंस द रीएपिथेलाइजेशन। तो दिस कंप्लीट्स द पोर्शन ऑफ द वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड stay tuned for the upcoming videos. Thank you guys.